घर में पैसों की कमी होने के कारण एक व्यक्ति जो कि शहर जाता है पैसे कमाने के लिए, अपने घर की स्थिति को ठीक करने के लिए। उसकी पत्नी जो होती है वह गाँव में ही होती है और अपने पति के सपनों को देखती है और उसके साथ संबंध बनाती है और वह गर्भवती हो जाती है। जब उस महिला की सच्चाई सबके सामने आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है बिहार के भागलपुर के जगदीशपुर गांव पड़ता है। उसी गांव में रहने वाला एक परिवार का है। उस परिवार में 4 लोग थे। एक लड़का जिसका नाम संतोष होता है, उम्र 28 साल थी। उसकी एक बहन थी दीक्षा, जिसकी उम्र 19 साल थी, वह 12वीं में पढ़ रही होती है। जो संतोष होता है वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी किया करता था, अपने पिता के काम में हाथ बटाया करता था। दिन जो था बहुत ही अच्छे से उन लोगों का चल रहा होता है। लेकिन संतोष की शादी नहीं होने की वजह से उसके पिता जो थे वह काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे कि उसकी उम्र जो है वह बढ़ती जा रही है, जो वह उसकी शादी करा देनी चाहिए। जो संतोष के पिता होते हैं वह बगल के ही गांव में एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। उस लड़की का नाम रागनी होता है। शादी हो जाने के बाद जो संतोष और रागनी दोनों बेहद ही खुशी से अपने घर में रह रहे होते हैं। दिन बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। ऐसे ही करीब 1.5 साल गुजर जाते हैं। 1.5 साल गुजर जाने के दौरान उन दोनों का एक संतान जन्म लेता है, एक बेटी जन्म लेती है। धीरे धीरे वह बेटी भी बड़ी होती जा रही होती है और उधर दीक्षा भी बड़ी होती जा रही होती है और संतोष के ऊपर जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही होती है। क्योंकि संतोष के जो माता पिता थे वह बुजुर्ग हो चले थे। अब वह खेत में भी सही से जाते तो उनसे काम नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए संतोष की जिम्मेवारियाँ बढ़ती हुई जा रही थी और घर की जो स्थिति थी वह उतनी ठीक नहीं थी। पैसों की काफ़ी तंगी रहती थी। हमेशा एक टाइम खाना खाते, दूसरे टाइम के लिए उन्हें सोचना पड़ रहा होता है। तो जो रागनी होती है वह अपने पति से कहती है कि क्यों ना आप शहर जाओ, वहाँ पर कुछ पैसे कमाओ और उन पैसों से हमारे घर की स्थिति जो है वह ठीक हो जाएगी। जो संतोष होता है वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं शहर जाता हूँ, वहाँ पर पैसे कमाऊँगा और उन पैसों से दीक्षा की शादी और अपने बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। जो संतोष होता है वह अगले दिन ही वह शहर जाता है। वहाँ पर एक अच्छा जॉब मिलता है और वह वहीं पर रहने लगता है, वहीं पर वह शिफ्ट हो जाता है। दिन गुजर रहे थे। दिन गुजरते हुए संतोष जो था वह अपनी पत्नी से हर दिन बातें किया करता था और ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। 7 महीने गुजर जाने के दौरान जो रागनी होती है वह 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। जो रागनी थी वह सभी घर वालों को बताती है कि वह जो है वह 3 महीने की गर्भवती है। तो सभी घर वाले जो थे सभी हैरान थे कि उनका बेटा संतोष जो है वह 7 महीने से शहर में कमा रहा है, तो आखिर जो रागनी है वह गर्भवती कैसे हो गई। जो उसके संतोष के माता पिता थे, रागनी के जो सास ससुर थे, वह पूछते हैं कि आखिर तुम 3 महीने की गर्भवती कैसे होगी, जबकि संतोष जो है वह 7 महीने से वह शहर में है। जो रागनी थी वह बताती है कि वह हर दिन अपने पति के साथ बातों ही बातों में उसका सपने में उसके साथ संबंध बनाया करती थी। इसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। सभी घर वाले जो थे इस बात को सुनते हैं तो पहले तो वह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन रागनी बार बार इसी बात को कह रही होती है। तो जो घर वाले थे संतोष के, वह कहते हैं कि चलो इसके ऊपर शायद भूत का साया हो, कि क्यों न इसे झरा फूका कर देखना चाहिए। संतोष के माता पिता जो होते हैं अपनी बहू को, रागनी को साथ में ले जाते हैं और एक भगत के पास पहुंचते हैं और वहां पर उसे झाड़ फूक करवाते हैं। कि वहाँ भगत जो था वह कहता है इसका भूत का साया है, जो इसे यहीं पर रहने दो, जो मैं इसका भूत का जो साया है वह दूर कर दूंगा, उसके बाद तुम अपनी बहू को ले जाना। लेकिन संतोष के जो माता पिता थे वह उस भगत की बातों में नहीं आते हैं और अपनी बहू को साथ में घर लेकर चले जाते हैं। जो दिव्या थी वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आखिर बात क्या है, तुम सपने में भैया के साथ संबंध बनाकर गर्भवती कैसे हो सकती हो, इसका सच्चाई क्या है तुम बताओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, तुम्हें यहाँ से चला जाना पड़ेगा। जो रागनी होती है वह गुस्सा होने लगती है कि किसकी मजाल है जो कि मेरे इस घर से मुझे निकाल दे, जो मैं हर दिन तुम्हारे भैया के साथ सपनों में संबंध बनाती थी, इस कारण से मैं गर्भवती हो चली हूँ। इस बात को सुनकर जो दीक्षा थी वह मानने को तैयार नहीं हो रही थी। वह एक 12वीं क्लास में पढ़ रही थी और भी साइंस से, तो वह समझ रही थी कि जो उसकी भाभी है वह झूठ बोल रही है। जो दीक्षा होती है वह अपने भाई के पास कॉल लगाती है, संतोष के पास,
और वह सारी बातों को बताती है। संतोष जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वह वहाँ पर काम को छोड़ता है और सीधे अपने गांव जगदीशपुर पहुँच जाता है। जगदीशपुर पहुँचने के बाद वह सीधे अपने घर पर पहुँचता है, अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे गुस्से में बात करने लगता है कि आखिर ये जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये सच है। जो रागिनी होती है वह कहती है हाँ ये सच है, मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। जो संतोष होता है वह कहता है कि वह 7 महीने से घर पर नहीं आया तो वह तुम गर्भवती कैसे हो चली। जो रागिनी होती है वह कहती है कि वह हर दिन तुम्हारा सपना देखा करती थी, इस कारण से सपनों में ही तुम्हारे साथ संबंध बनाया करती थी, इसलिए वह गर्भवती हो गई। इस बात को सुनकर संतोष जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो संतोष होता है वह अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा होना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगी तुम्हें मैं इस घर से चला जा दूंगा और तुम अपने मायके में ही रहना, वरना तुम सच बता दो। लेकिन रागिनी जो थी बार बार यही चीज़ को दोहरा रही होती है। जो जी दीक्षा होती है, संतोष की बहन होती है, वह कहती है भैया जो चलो हम लोग पुलिस थाने चलते हैं, वहाँ पर भाभी के खिलाफ कंप्लेन दायर कराएंगे। जो संतोष होता है अपनी बहन की बात को मानता है और वह सीधे पास के ही थाने में पहुँच जाता है। वहाँ पर थानेदार के पास जाता है और सारी बात से अवगत कराता है। जो उस थाने के थानेदार जो था वह हंसना शुरू कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ। संतोष जो होता है वह अपनी पत्नी को घर लेकर वहाँ पर पहुँचता है थाने में। उस थाने का जो थानेदार होता है वह संतोष की पत्नी रागिनी से पूछना शुरू करता है कि तुम 3 महीने की गर्भवती कैसे हुई। जो वह रागिनी थी जी वही जी रटी डटाई बात को दोहरा रही होती है। दरोगा हंस रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन रागिनी जो थी वह वही बात को दोहराती जा रही होती है। थानेदार कंप्लेन दायर नहीं करता है और वह उन दोनों को वहाँ से रवाना कर देता है। जो संतोष होता है वह अपने गांव के ही सरपंच के पास पहुंचता है और सारी बातों से उसे भी अवगत कराता है। सरपंच जो होता है वह मीटिंग रखता है, सभी गांव वालों के जितने भी सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, सभी को बुलाया जाता है, कचहरी लगती है और वहाँ पर इस बात को रखा जाता है। जो सभी जो ग्राम पंचायत के जो लोग थे वहाँ पर रागिनी से यही चीज़ को पूछते हैं कि आखिर तुम 3 महीने की गर्भवती कैसे हो गई जब तुम्हारा पति 7 महीनों से बाहर है। जो रागिनी थी वही बातों को फिर से दोहराती है कि वह हर दिन अपने पति का सपना देखा करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी, इस वजह से वह 3 महीने की गर्भवती हो चली है। तो सुनकर सभी ग्राम पंचायत के जो लोग थे सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो थानेदार मौजूद होता है वह कहता है कि आप इस सभा को समाप्त कीजिए, जो मैं अपने तरीके से पता लगाता हूँ कि आखिर रागिनी जो है वह 3 महीने की गर्भवती कैसे हो चुकी है। इस बात को सुनकर ग्राम पंचायत वहीं पर समाप्त किया जाता है। जो थानेदार होता है वह तुरंत रागिनी के मोबाइल को नंबर लेता है और पूरा CTR को निकालने को कहता है। CTR मोबाइल का निकाला जाता है तो थानेदार देखता है कि एक नंबर पर जो रागिनी है वह हर दिन 4-5 घंटे जो है वह बात किया करती थी। इस चीज़ को देखकर थानेदार जो होता है वह संतोष को बुलाता है थाने और उसे कहता है कि तुम अपनी पत्नी से हर दिन बात किया करते थे या नहीं। जो संतोष होता है वह कहता है कि नहीं, मैं तो सप्ते में 1-2 बार बातें किया करता था, उसके अलावा मैं तो बात नहीं उतना ज़्यादा किया करता था क्योंकि मैं वहाँ पर बिजी रहा करता था। इस बात को सुनकर थानेदार जो होता है वह कहता है कि एक नंबर है जो कि जिस पर तुम्हारी पत्नी जो है वह हर दिन 3-3, 4-4 घंटे, करीब 5 घंटे बात किया करती थी। इस बात को सुनकर संतोष जो होता है वह अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हारी भाभी जो है इस नंबर पर किससे बात किया करती थी। तो उसकी बहन दिव्या जो होती है वह कहती है आप ही तो हर दिन बात किया करते थे भाभी से, जो हर दिन मैं 2-2 बजे रात तक देखती थी भाभी को कि बात वह कर रही है। इस चीज़ को सुनकर संतोष जो होता है वह इनकार कर देता है। थानेदार उस नंबर का पता लगाता है कि उस नंबर जो है वह किसके नाम पर रजिस्टर है। तो पता चलता है कि वह नंबर जो है वह एक प्रशांत नाम के लड़के के नाम पर रजिस्टर है, जो कि रागिनी के मायके का वह लड़का है। इस चीज़ को देखकर थानेदार जो होता है वह तुरंत रागिनी को वापस थाने बुलाता है और उसे पूछताछ कड़ी से करना शुरू कर देता है। जो रागिनी होती है वो कुछ नहीं बता रही होती है। जब इस बात को पुलिस वहाँ पर रखती है, थानेदार वहाँ पर रखता है कि तुमने जिससे बात कर रही थी हर दिन, जो मुझे पता चल चुका है, वह लड़का प्रशांत है जो कि तुम्हारे मायके का है।
इस बात को सुनते ही रागिनी जो होती है वह सारी बातों को बताना शुरू करती है कि वह जो है वह अपने स्कूल से ही प्रशांत से वह प्यार करती थी, लेकिन उसके माता पिता जो थे वह प्रशांत के अलग जाति होने की वजह से वह उसे शादी नहीं कराए और इसे जो है संतोष से मेरी शादी करा दिए। मैं जो हूँ वह अपने पति के साथ ठीक से रह रही होती। मेरा पति जो है वह कमाने के लिए संतोष गया हुआ था। उसी बीच में मैं अपने मायके जाती हूँ और वहाँ पर प्रशांत जो होता है वह मुझे मिलता है। और मेरे घर में, मेरे मायके में उस दिन मेरे घर वाले जो थे वह परिवार के यहाँ गए हुए थे, इसलिए मैं संतोष को अपने घर पर बुलाती हूँ। दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों में हम दोनों एक दूसरे के कब खो जाते हैं पता नहीं चलता और एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और 2 दिन बाद मैं अपने वापस ससुराल आती हूँ और दिन बीतते जाते हैं और 3 महीने जैसे ही बीतते हैं मुझे मालूम चलता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। इस बात को सोचकर मैं भी सोची कि क्यों ना जब लोग के सामने मैं बताऊँगी कि मैं अपने पति के साथ हर दिन सपने में संबंध बनाया करती थी, उससे मैं गर्भवती हो जाऊँगी, तो लोग जो हैं वह मान लेंगे। पुलिस जो होती है वह कहती है कि 10वीं जो हो फेल हो, इस वजह से तुमने ऐसा दिमाग लगाया। अगर तुम साइंस से पढ़ी होती, तुम पढ़ी लिखी होती, सही से पढ़ने पर ध्यान दिया करती, तो आज जो है तुम इस बात को जानती कि कोई सपने में कुछ भी करने से सब गर्भवती नहीं हो जाया करती। थानेदार रागिनी की बातों को सुनता है और सारी बात संतोष को बताता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। जो संतोष के घर वाले जो थे वह रागिनी को घर में नहीं आने देना चाह रहे होते। वह कहते हैं कि मैं इस लड़की को अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तुम अपने मायके में ही चले जाओ। जो रागिनी के घर वाले थे, जो उसके माता पिता थे, वह रागिनी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। जो संतोष होता है वह अपनी बहन को आज शादी कर वह उसके ससुराल भेज चुका है और जो रागिनी है वह अपने मायके में रह रही है। और जो प्रशांत है वह उसका जो है वह शादी हो गया था। इस कारण से वह प्रशांत जो है वह रागिनी को जो अपनाने के लिए वह तैयार नहीं हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इसका जो है वह फैसला आना बाकी है। ये घटना जो है वह 23 जुलाई 2023 की है, इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और जल्द ही इसका जब सलूशन आ जाएगा तो आप लोग को एक और कहानी के ज़रिए आप लोग को पूरी कहानी विस्तार में हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या संतोष की पत्नी रागिनी की गलती थी कि वो अपने पति को बिना बताए हुए वह अपने मायके गई और उस प्रशांत से मिली, अपने पुराने प्रेमी से मिली? या फिर संतोष की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर वह शहर गया, विदेश गया पैसे कमाने के लिए? या फिर संतोष के घर वालों की गलती थी कि वह अपने बहू के ऊपर सही से ध्यान नहीं रख पाए? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।